गुजरात में आरक्षण की मांग कर रहे पटेल समुदाय के आंदोलन से जुड़े एक युवक भाविन पटेल की खुदकुशी के बाद एक बार फिर इस मुद्दे को हवा मिली है। भाविन सूरत के पुणा गांव के रहने वाले थे। रविवार शाम उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसके रिश्तेदारों का दावा है कि उन्होंने अपने समाज को आरक्षण ना मिलने की वजह से खुदकुशी की है। भाविन पटेल पाटीदार अनामत आंदोलन का सक्रिय कार्यकर्ता बताया जाता था। उसके परिवार का कहना है कि आरक्षण आंदोलन में शरीक होने के खिलाफ पुलिस ने उस पर काफी दबाव डाला, जिसे वो झेल नहीं पाया। उसके एक दोस्त ने तो कहा कि उस पर पुलिस का दबाव था। मरने से पहले भाविन ने कहा कि आंदोलन जारी रहे, जय सरदार जय पाटीदार। लेकिन सूरत के पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया ने इस दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो सच नहीं है। उसकी आत्महत्या के पीछे पारिवारिक वजहें ज्यादा लग रही हैं। इस बीच आरक्षण आंदोलन को और तेज करने के लिए सोमवार को गुजरात बंद का ऐलान किया गया। शाम को गुजरात के गृह राज्य मंत्री रजनी पटेल के घर पर आगजनी की घटना से तनाव भी बढ़ा। कुछ मेहसाणा, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट में तनाव है, मगर कई जगहों पर स्थिति सामान्य भी नजर आई। मेहसाणा में भी एक तरह कई जगहों पर इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से बात की है, लेकिन अगस्त सितंबर के बाद दोबारा ये आंदोलन उभरा है। हम राजीव पाठक अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। राजीव, इस वक्त इस आंदोलन को और पहली बार जो हुआ है उसके समर्थन में या उसकी तीव्रता में आपको कुछ फर्क दिख रहा है, या वो गुस्सा जो बचा हुआ था जिसे लग रहा था कि अब हार्दिक पटेल को बहुत दिनों तक जेल में डाल देने से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, तीव्रता जरूर काफी कम हो गई है। एक्चुअली जो अगस्त में जो हुआ वो 25 अगस्त को जो जीएमडीसी में एक बड़ा बिल्डअप किया गया था, जिसमें 7-8 लाख पटेल जुटे थे। उस वक्त से एक माहौल बना था और इसीलिए वो आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज हुआ। हिंसा भी हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर उस वक्त हिंसा हो गई थी। अभी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, आंदोलन अभी भी चल रहा है। जो आंदोलन का फेस है, हार्दिक पटेल वो 6 महीने से जेल में है इसकी वजह से, और उस वक्त पे कई पाटीदारों पे केसेस भी हुए थे, तो वो केस अभी विड्रॉ करने के लिए करीब 4-5 महीने तक सरकार से बातचीत चलती रही। तो एक छुटमुट समझौता जो हुआ उसमें केस विड्रॉ हुए, आरक्षण अभी नहीं मिला है, इसीलिए उसको लेकर छोटी छोटी सभाएं चल रही है, अलग अलग छोटे छोटे कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन उसमें से एक ये आंदोलन कल जो रविवार को हुआ था उसमें जेल भरो का कार्यक्रम था, वो मेहसाणा में हिंसक हो गया, लेकिन वो कुछ ही घंटों में शांत हो गया। लेकिन आपको बताऊं कि एक जो जहन में पटेल समुदाय के एक जहन में जो बात आई है, वो हरियाणा में जो आंदोलन हुआ उसके बाद से ये चर्चा 2-3 बार अलग अलग जगह पर नेताओं की बात में ये सुनने को आया है कि क्या हरियाणा की तर्ज पर ही लेना पड़ेगा क्या आरक्षण। तो वो एक खतरनाक सिग्नल जरूर इसको मिला है, लेकिन तीव्रता जरूर जो अगस्त में थी उससे बहुत बहुत ज्यादा कम है। राजीव, हम जानना चाहते हैं कि पटेल नेताओं के सरकार से एकदम नजदीक के संबंध रहे हैं और अभी भी होंगे ही, ऐसी बात नहीं कि नहीं होंगे। फिर भी क्या ऐसा हो रहा है कि सरकार अपने इन नेताओं के जरिए पटेल समाज को समझा नहीं पा रही है? क्या हम अब ये समझें कि पहली बार जिस स्तर पर पटेल समाज के लोग इस आंदोलन से जुड़े थे, इस बार कम हो गए हैं? जो विदेशों में पटेल रहते हैं या फिर गुजरात के भीतर जो पटेल रहते हैं, उन लोगों में एक दूसरी सोच भी आई है कि शायद ये आंदोलन करना ठीक नहीं है, जिस पार्टी को हम समर्थन देते हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। नहीं, देखिए, ये सोच तो नहीं आई है, लेकिन आपको बताएं कि हार्दिक पटेल को जेल में डालने से एक ये सोच थी कि हार्दिक पटेल के खिलाफ कार्रवाई होगी तो आंदोलन की जो अगुवाई कर रहा है वो नहीं रहेगा, तो आंदोलन अपने आप ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ है। जो हम जब लोगों में घूमते हैं तो सही या गलत जो भी वजह हो, लेकिन हार्दिक पटेल जो युवा पटेल हैं उनके लिए एक बहुत ही पैशनेट एक अट्रैक्शन बने हुए हैं, उनके लिए एक वो रोल मॉडल बनते जा रहे हैं, जिसको लेकर भी सरकार जरूर चिंतित है कि कहीं आगे जाकर ये पॉलिटिकली नुकसान ना हो। दूसरी बात, जो मुखर कहीं पर भी नहीं है,
लेकिन आपसी पटेल समुदाय की मीटिंगों में भी, बीजेपी के अंदर में भी जब ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा होती है, तब ये बात जरूर एक साफ निकल कर आती है कि सबको ये लगता है कि एक पॉलिटिकल रीजन है और कांग्रेस गुजरात में उस स्थिति में नहीं है कि इस तरह के कोई बड़ा आंदोलन छेड़ सके। तो जरूर ये कहीं बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का तो हिस्सा नहीं है, कहीं ये आनंदीबेन पटेल की सरकार को डगमगाने के लिए तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसके कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन ये चर्चा बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन इस तरह से लाठी खाना, जेल में देशद्रोह के आरोप में बंद हो जाना, ये तो कोई जोखिम नहीं उठाएगा किसी भी अंदरूनी राजनीति के तहत। अगर कोई दूसरा धड़ा भी होगा तो उस पर इस समुदाय का दबाव बढ़ेगा और वो बोल ही देगा। वो चुप नहीं रह सकता है कि वो चुप रहे और फिर उसके हित की राजनीति करने वाले लोग जेल में चले जाएं, और ऐसा तो होता नहीं दिख रहा है। पर क्या आपको लगता है कि जाट आंदोलन के बाद जो रिजर्वेशन बीजेपी सरकार ने हरियाणा में दिया है, उससे ज़्यादा इनकी उम्मीदें बढ़ी हैं? पर पहले ही गुजरात की सरकार ने साफ साफ हमेशा से शायद यही कहा है कि हम पटेलों को आरक्षण नहीं दे सकते, तो बात खत्म। देखिए, साफ तौर पे वो बात सरकार हमेशा से कहती रही है। आनंदीबेन ने खुद अपने नाम से एडवर्टाइजमेंट्स देकर ये बात साफ कर दी है कि पटेलों को अलग से आरक्षण देना बिल्कुल भी संभव नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इतने मुखर शब्दों में वो ये बात कह चुकी हैं, और शायद पटेलों को भी ये बात इसीलिए लग रही है क्योंकि वो प्रॉपर जो एक प्रोसेस होती है, किसी को भी अगर आरक्षण चाहिए तो पहले आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ता है, उसके बाद समाज में एक सर्वे होता है, उसके आधार पर तथ्य बनते हैं कि हाँ सचमुच ये समाज पिछड़ा है और उसे आरक्षण की जरूरत है। वो उस प्रोसेस में नहीं आना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। जो भी है, पटेल नेताओं को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आंदोलन करें वो, लेकिन हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, और इस पर भी विचार करना चाहिए कि ये बात में जो आजकल इंटरनेट बंद कर दिया जा रहा है, क्या ये सही तरीका है? जब सारी ज़िंदगी हमारी नेट पे जा रही है और एक आंदोलन से बंद हो जाए तो कितने लोगों को बाजार से लेकर दुकान तक को नुकसान उठाना पड़ता होगा। सोचिए, नहीं भी सोचिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार।